दोस्तों, मैं हूं अख्तर और इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं एक नए बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में, आज की रिपोर्ट में हम साध्वी प्रज्ञा, भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा को एक्सपोज करेंगे, सबूतों के साथ एक्सपोज करेंगे। हम दिखाएंगे कि आखिर उनके जो भाषण होते हैं, जिस तरीके से वो दावे करती हैं, वो कितने ढकोसलों से भरे हुए दावे होते हैं। आपको बता दूं, जहां एक तरफ रोजाना 3 से 4 लाख आंकड़े आ रहे हैं, रोजाना 3 से 4 लाख कोरोना के केसेस आ रहे हैं देश भर में, जहां कल 50 डॉक्टर्स की मौत हुई है, जिन्हें मिलाकर अब तक 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स भारत के अंदर मौत को गले लगा चुके हैं। जहां कल के अग्रवाल आईएमए के जो अध्यक्ष थे, उनकी डेथ हो गई है। वहीं एक तरफ यह दावा किया जा रहा है कि गौमूत्र एक ऐसी दवा है जो कोरोना को जड़ से खत्म कर सकती है, और यह दावा कोई और नहीं कर रहा है। अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बनी रहने वाली भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा कर रही हैं। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि वो रोजाना गौमूत्र पीती हैं, जिसकी वजह से अभी तक कोरोना से बची हुई हैं। वो कहती हैं कि कोरोना से बचना है तो रोजाना गौमूत्र पियो। गौमूत्र एक बहुत ही काम की चीज है, एक बहुत अच्छी दवाई है कोरोना से बचने के लिए। अगर ऐसा था तो साध्वी जी पहले बता देती। इतने लाख लोग जो अब तक हिंदुस्तान में मर गए हैं, कम से कम बच जाते। पहले आप देखिए उनकी ये वीडियो, जिसमें वो ये दावा कर रही हैं कि वो जो कोरोना से बची हुई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गौमूत्र की देन है। और गाय का, देशी गाय का पालन करिए। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइन का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्क लेती हूँ, और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा कि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ये दावा कर रही हैं कि कोरोना से अगर बचना है तो गौमूत्र ही एकमात्र उपाय है। वो ये कह रही हैं कि मैं अब तक कोरोना से बची हुई हूं, इसका मतलब सिर्फ एक है कि वो रोजाना गौमूत्र पीती हैं, जिसकी वजह से कोरोना उन्हें नहीं छू सका है। कोरोना से बचने का रामबाण इलाज बता दिया है उन्होंने गौमूत्र को। अब बात करते हैं हम साध्वी प्रज्ञा के पुराने कुछ बयानों की, जिसमें एक बार उन्होंने ये भी दावा किया था कि कैंसर के ट्रीटमेंट में गौमूत्र एक रामबाण इलाज है, और किस तरीके से उनके ही डॉक्टर ने उन्हें एक्सपोज किया था वो भी हम आपको आगे वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कब और कहां उन्होंने ये दावा किया था। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ने यह दावा किया था, जब राहुल कंवल उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो साध्वी प्रज्ञा ने गाय के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा था कि अगर हम गाय पर कुछ इस तरीके से हाथ फेरेंगे तो हमारा बीपी कंट्रोल होता है। आप बताइए कि गाय के ऊपर हाथ फेर देने से बीपी कंट्रोल हो सकता है? क्या साइंस सब कुछ बेकार है? अगर बीपी कंट्रोल करना है तो सिर्फ गाय पर हाथ फेर लीजिए। हम आपको अभी आगे वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उसमें हम आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा और क्या क्या कहती हैं। साध्वी प्रज्ञा कहती हैं कि एक औषधि बताती हैं वो, जिसे गाय गोबर, गौमूत्र, दही और तमाम चीजों से मिलाकर बनाया गया था, और कहती हैं कि उसकी वजह से उन्होंने अपना कैंसर ट्रीटमेंट किया है, यानी अपने कैंसर को उन्होंने ठीक किया है उस औषधि के जरिए जो गौमूत्र और गाय के गोबर से बनाई गई थी। तो दोस्तों, अगर ऐसा ही है तो हमें अपने सारे मेडिकल संस्थान बंद कर देने चाहिए। साध्वी प्रज्ञा को हमें अपने आईएमए का अध्यक्ष बना देना चाहिए, क्योंकि हर चीज का, यहां तक कि कैंसर तक का इलाज उनके पास है, और इलाज भी कोई दूसरा नहीं, सिर्फ गौमूत्र और गाय का गोबर। अगर लोग इस चीज को फॉलो करने लग जाएंगे तो डॉक्टर्स जो दावा करते हैं, डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट बताते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जैसे डॉक्टर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। डॉक्टर्स इतनी रिसर्च करने के बाद जो ट्रीटमेंट बताते हैं, साध्वी प्रज्ञा सिर्फ अपने एक बयान से उन सारे ट्रीटमेंट की हवा निकाल देती हैं और कहती हैं कि सिर्फ गौमूत्र और गाय का गोबर ही इसका इलाज है। यहां तक कि वो अपने कैंसर को ठीक करने की बात कह रही हैं गाय के गोबर और गौमूत्र से। देखिए उनका ये वीडियो। जैसे ही अपन यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। आपको मालूम है? गाय पे हाथ डालने से बीपी कंट्रोल? नहीं, गाय के इस पे ऐसे हाथ घुमाएंगे तो अपने को सुख अनुभव होगा, उन्हें भी सुख लगेगा। लेकिन जब ऐसे हाथ घुमाते हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो सहन करती हैं। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसा हाथ घुमाते हैं, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं, तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है।
साइंटिफिक है कि हाँ, गाय पे ऐसे हाथ करने से बिल्कुल BP उल्टी ठीक होता तरफ ऐसे हाथ घुमाएंगे तो बीपी अपना ठीक हो जाता है। और गौशाला में सबसे अच्छी साधना होती है, तपस्या होती है। गलत कह रही हूँ क्या? गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही हैं कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? हाँ, गौमूत्र और पंचगव्य से बनी औषधि। पंचगव्य का अर्थ है गाय, गौघृत, गौदुग्ध और गौमूत्र, गोबर और दही, ऐसे 5 चीजों को मिलाकर के हम गौ पंचगव्य बनाते हैं। अब डॉक्टर लोग कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रही हैं ये साधना मैं जी? प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ इसका भी। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से वो ये बता रही हैं कि गाय के ऊपर इस तरीके से हाथ फेरेंगे तो बीपी कंट्रोल हो जाएगा। अब हम दिखाते हैं आपको कि जिस डॉक्टर ने साध्वी प्रज्ञा के कैंसर का ट्रीटमेंट किया था, जब उसका इंटरव्यू किया गया तो उसने बताया किस तरीके से साध्वी प्रज्ञा के दावों का खंडन किया। और उसने बताया कि साध्वी प्रज्ञा का इलाज कोई गौमूत्र से नहीं किया गया, किसी गाय के गोबर से नहीं किया गया। साध्वी प्रज्ञा के कैंसर का ट्रीटमेंट सर्जरी से हुआ था। 2008 से करते आ रहा हूँ। 2008 में उनका मैं इलाज करते करते उनको ब्रेस्ट ट्यूमर था राइट साइड में, जो मैंने वहाँ पर जे हॉस्पिटल में रिमूव किया था। वो रिपोर्ट में तब वो फाइब्रोएडेनोमा, फाइब्रोएडेनोसिस रिपोर्ट था। उस वक्त उसमें कैंसर नहीं था, मतलब रिपोर्ट में। उसके बाद में 2011 में भोपाल में उसको उसी जगह पे, वही राइट ब्रेस्ट में अपर क्वाड्रेंट में फिर से ट्यूमर रिकरेंस हो गया। तो जब रिकरेंस हुआ तो चांसेस कैंसर के रहते हैं, इसलिए हमने उसका ट्यूमर को अलॉन्ग विद द 1/3 ऑफ द ब्रेस्ट तो उसके क्वाड्रेंटेक्टमी कर दिया। तो वो उसमें वो ट्यूमर जो था वो इंडियन कैंसर सोसाइटी ब्रिज कैंडी में चेकअप के लिए भेजा था। तो वहाँ का ब्रिज कैंडी का रिपोर्ट था कि इट इज़ ए कार्सिनोमा ब्रेस्ट में, कैंसर ब्रेस्ट था उसको। और उसमें एक्सिलरी लिम्फ नोड क्लियर थे, तब वो पूरा क्लियरेंस मिलने के कारण बाद में हमने आगे की सर्जरी नहीं किया। लेकिन 2017 के बेल के बाद में उनको हमने प्रिवेंटिव जो प्रोफिलैक्टिक बायोलैटरल मैस्टेक्टमी डॉक्टर राम मनोहर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में हमने लखनऊ में 2017 के में हमने कर दिया है। और ये फुल प्रूफ है, उसमें सब डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, पूरा ट्रीटमेंट किया है। ये जो न्यूज़ कोई आ रही है गलत, कैसी आ रही है ये मुझे मालूम नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि डॉक्टर किस तरीके से बता रहे हैं कि उनको जो ब्रेस्ट कैंसर था उसको सर्जरी के जरिए उस गांठ को निकाला गया और उसको बाद में उन्होंने रिसर्च के लिए भी भेजा, जिससे ये पता चला कि जो सर्जरी करके जो पार्ट उन्होंने निकाला था वो ब्रेस्ट कैंसर था। और ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट सर्जरी के जरिए जिस डॉक्टर ने किया उसने इस बात का खंडन किया कि ऐसा कोई भी दावा नहीं है कि गौमूत्र से कैंसर ठीक हो जाता हो। कैंसर अगर ठीक करना है तो उसके लिए साइंस ने जो तरीका अपनाया है, जिस तरीके से लोगों का कैंसर ठीक किया जाता है, उसी तरीके से साध्वी प्रज्ञा का कैंसर भी ठीक किया गया है।